ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। जैसा कि हमें पता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो भारत सरकार एक नया विधेयक लाने की बात करते हैं। अगर ये बिल इंट्रोड्यूस होके एक्ट बन जाता है तो हमारे देश के पीएम, यूनियन मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे यूनियन टेरिटरीज में भी ये एक्ट लागू होगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कानून ये कहता है कि अगर किसी भी मंत्री के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं और कॉन्जिक्यूटिव वो लगातार 30 दिन तक अगर उस मंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है, देन ऑन द 31st डे ही और सी हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस, यानी कि कहने का मतलब उसको अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। राइट। अभी इस बिल का करंट स्टेटस देखते हैं, ये बिल कहाँ पर है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे गृह मंत्री, साथ ही साथ उनके पास कोऑपरेटिव मिनिस्टर, सहकारिता मंत्रालय भी है। ये बिल होने वाला क्या है, ये बिल चेंज करेगा हमारे संविधान को, और संविधान में ये कौन सा है, 130वें नंबर का विधेयक हम ये पास करने वाले हैं, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। ये सिर्फ एक ही बिल नहीं है, इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। आपने इसका क्रक्स जान लिया कि इसमें पीएम, इस बिल के अंदर कौन कौन आएंगे, पीएम, सीएम, जितने भी स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो सब इसमें इंक्लूड रहेंगे। बात करते हैं इस बिल को लाने की। अभी ये बिल है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, यानी कि एक ऐसी समिति जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसद होते हैं, और जो ये बिल होता है उस पर पूरी अच्छे से डिबेट करते हैं और इसको फिर से जो मॉनसून सेशन में फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। आज ही 20 अगस्त की बात है जिस बिल के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो चलिए जानते हैं इस बिल के बारे में। साथ ही साथ अपोजिशन क्या कह रहा है। अपोजिशन देखिए, लोकसभा में जब ये चल रही थी हियरिंग, तब बहुत सारे जो अपोजिशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बिल को फाड़ा भी, और इस पर ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको एडजॉर्न करा, मतलब आज का दिन उन्होंने सिटिंग को ख़त्म करा। तो स्पीकर के पास ये पावर रहती है कि वो किसी भी सिटिंग को एडजॉर्न कर सकते हैं। ये तो हो गई पॉलिटिकल एंगल की बात। साथ ही साथ दूसरा अपोजिशन हमारे ये भी कहते हैं कि ये तो पूरी इंडिया में स्टेट पुलिस का काम करेगा। साथ ही साथ इस बिल को बहुत कठोर बिल बता रही है हमारी अपोजिशन की सरकार। अब बात करते हैं कितने इसके पोटेंशियल पॉजिटिव हैं, कितने पोटेंशियल रिस्क के साथ ये बिल देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये बिल है क्या, ये बिल है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में 130वां संवैधानिक संशोधन बिल 2025। इसको पास करने की बात की जा रही है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी भी मंत्री में सीरियस चार्जेस लग जाते हैं, सीरियस चार्जेस यानी कि कोई एक ऐसा आरोप जिसमें सज़ा मिनिमम कारावास 5 साल या उससे ज़्यादा की होती है, ऐसी कंडीशन में उस मंत्री को अपना जो ऑफिस है वह छोड़ के जाना पड़ेगा। हालांकि यह अभी बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास डिस्कशन के लिए गया है, इस पर अपडेटेड वीडियो में ले आऊँगा। बट अभी की बात यहाँ पर यही है कि अगर 31वें दिन तक किसी भी मंत्री को अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया है और वो न्यायालय से बेल नहीं मिल रही है उसको, तो उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इस बिल की यही मेन प्रोविज़न है। अब इस बिल में ये देखते हैं कि ये विधेयक जब पास होगा तो ये किन किन अनुच्छेद जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं किन किन में बदलाव करना पड़ेगा। आपका अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या हैं, अगर उस पर कितने बदलाव करने हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा, इस पर भी ये चेंज होगा। साथ ही साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में भी बात करता है, सीएम के बारे में भी बात करता है, तो आर्टिकल 164 में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे 2 नए बिल हैं जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी ये ऐसे कानून लाए जाएंगे, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी संशोधन किया जाएगा। मतलब टोटल मिला के 3 बिल लाए जा रहे हैं हमारे लोकसभा में। सबसे पहला हमने कहा कि एक जो 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है वो, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, नाउ आगे इस बिल का प्रोसीजर क्या होगा, ये बिल कैसे पास होगा। कोई भी संवैधानिक संशोधन बिल अगर पास करना होता है या तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या राज्यसभा में।
अभी हमारा ये बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, अभी हमारी ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास डिस्कशन पे गया है, फिर लोकसभा में पास होगा, देन राज्यसभा में पास होगा, देन इसमें एक और स्टेप आता है। अगर इस पूरे संशोधन में हमारे फेडरल फीचर जैसे केंद्र और राज्य में बदलाव करने हो, उनकी कार्यपालिका में उनके कार्यपालिका की जो पावर होती है उस पर बदलाव करने हो, हमारे न्यायालय पे बदलाव करने हो, तो इस पे क्या होगा, आधे से ज़्यादा राज्यों की सिग्नेचर चाहिए होंगे। ठीक है, जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें हाफ ऑफ द स्टेट की क्या होगी, मंजूरी चाहिए होगी अगर इस संवैधानिक संशोधन बिल को पास करना है तो। ठीक है, अब पूरे विश्व में देखते हैं ऐसा कोई कानून है जो भारत में है जो ये अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं लोकसभा में। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम। भारत जिसकी कॉलोनी हुआ करता था, वहाँ भी कोई प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, तो अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि दूसरे मंत्री ही वोट करें कि अभी की सरकार या मंत्री हटाना चाहिए, तभी उसको हटाया जाएगा। कोई ऑटोमेटिक रिमूवल की प्रोसेस नहीं है कि जैसे भारत में ये कानून लाया जा रहा है कि डायरेक्ट अरेस्ट करेंगे और डायरेक्ट ही आपको 31वें दिन अपना ऑफिस छोड़ना होगा। ऐसा यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। क्या अमेरिका में है? अमेरिका में सिर्फ इम्पीचमेंट की प्रोसेस है और कन्विक्शन यानी कि दोष उस पर साबित हो गए तभी उस मंत्री को हटाया जाएगा। इजराइल की बात करें तो कन्विक्शन ही आपको देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका में भी आप देखोगे इम्पीचमेंट है, और साउथ अफ्रीका में सांसद अगर 12 महीने से ज़्यादा जेल में है तब उसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे कोई भी अभी ऐसा नियम नहीं है जो सिर्फ अरेस्ट बेसिस पे किसी मंत्री को हटाने की बात करते हैं, राइट। ऐसा ये बिल अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है, 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2025। तो ऑल ओवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यूनाइटेड किंगडम में, यूएस में, इजराइल में, साउथ अफ्रीका में कन्विक्शन के बाद है, यानी कि दोष साबित हो जाता है उसके बाद है। अब इस बिल के बारे में बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव क्या होंगे और आ जाएगा तो इसके पोटेंशियल नेगेटिव या रिस्क क्या हो सकते हैं। इस बिल के बारे में बात करते हैं। इस बिल के हालांकि जब ये पास होगा तब इसके और फीचर्स को जानेंगे, बट अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि अगर ये बिल आ जाता है तो इससे लोगों में ट्रस्ट तो बढ़ेगा कि हमारी जो कार्यपालिका, जो हमारा देश में मंत्री चला रहे हैं या राज्य को मंत्री चला रहे हैं, तो पब्लिक ट्रस्ट तो बढ़ेगा। साथ ही साथ क्लीन ऑफिस नॉर्म भी एक डेवलप हो जाएगा, इससे एक फ़ायदा है। दूसरा, लोग डिस्करेज होंगे कि अगर कोई सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे कोई भी अगर मंत्री हैं तो, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि 30 दिन तक आप अरेस्ट होते हैं तो 31वें दिन आपको ये अपना ऑफिस छोड़ना होगा। तीसरा, इससे पोटेंशियल इसके फ़ायदे ये रहेंगे कि पूरे केंद्र में, इंडिया में, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही कानून रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है। हमारी कार्यपालिका को जो एथिकल या मॉरलिटी है उनकी, ये मेंटेन कर सकता है, इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता है। हालांकि अगर ये बिल आता है तो कुछ रिस्क भी अपने साथ लेकर आएगा। सबसे पहला जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, आपने देखा होगा इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो इनोसेंट है, वो गिल्टी नहीं करार दिया जाएगा जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाए, जब तक जो प्रोसिक्यूशन है एक एक्सट्रीम रियल एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर देता न्यायालय के सामने, तब तक वो गिल्टी ठहराया नहीं जाएगा। तो अगर इसमें यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इससे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत सारी पॉलिटिकल में जब तक वो कस्टडी है, देखो कस्टडी है तो उसका मतलब गिल्टी नहीं है, कस्टडी है तो कन्विक्शन जब तक नहीं होता तब तक ये मंत्री को नहीं रिमूव करना चाहिए, बट ये बिल में मेंशन है। दूसरा, अगर आप देखोगे प्रोसेस अब्यूज़ रिस्क, यानी कि इसमें बहुत बार सेलेक्टिव अरेस्ट भी किए जा सकते हैं। किसी भी जो भी पार्टी पावर में होगी वो दूसरी अपोजिशन पार्टी के मंत्री में ये सेलेक्टिव अरेस्ट कर सकती है, जो कि अरेस्ट का टाइम 30 दिन तक बढ़ा सकती है। स्पेशली भारत में आप सबको पता है अंडर ट्रायल बहुत होते हैं, 75% केसेस ऐसे हैं जिनको कन्विक्शन रेट बहुत कम है, यानी कि उनकी सुनवाई ही नहीं हुई है। ठीक है। तीसरा, अगर किसी
सपोज मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका जल्दी ट्रायल नहीं हुआ न्यायालय में, तो सोचो उस पर्सन को, चाहे वो मंत्री हो या वोटर हो, डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा। यानी कि उसको जो मतदाता का अधिकार होता है कि वो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन कर सके, ठीक है, पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल निभा पाए एज ए वोटर या रिप्रेजेंटेटिव, वो भी ऐसे बिल लाने से उसका जो राइट है वो छीना जा सकता है। तो पोटेंशियल हमने पॉजिटिव डिस्कस कर लिए हैं, पोटेंशियल रिस्क हमने डिस्कस कर लिया है। एट द एंड अब हम बात करते हैं 130वां अमेंडमेंट बिल ऑटोमेटिकली ऑफिस से वो रिमूव कर दिया जाएगा अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन तक कस्टडी में रहता है तो। साथ ही साथ हालांकि अभी ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, ये बिल अगर आता है तो अकाउंटेबिलिटी तो लेके आएगा अपने साथ साथ, राइट, बट इसका हाई चांसेस में मिसयूज़ भी एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि हमारे भारत में अंडर ट्रायल बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, इट इज़ टफर देन द मोस्ट डेमोक्रेसीज विच टिपिकली रिमूव एग्जीक्यूटिव ओनली आफ्टर कन्विक्शन और विया इम्पीचमेंट नो कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ये कहने का बात कर रहा है जो लोकतंत्र हैं, जो प्रजातंत्र है, उसमें जनरली जितने भी हम देश देखें वहाँ पर कोई ऐसे अरेस्ट के बेसिस पे मंत्रियों को रिमूव नहीं किया जा रहा। उसमें या तो कन्विक्ट हो, जब वो साबित हो जाए, या नो कॉन्फिडेंस उस मंत्री के खिलाफ पास हो, या इम्पीचमेंट, एक प्रोसेस पूरी फॉलो करनी चाहिए, तभी मंत्री को दूसरे देशों में हटाया जाता है। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि इस बिल के प्रोविज़न हम आगे भी पढ़ेंगे, बट आई होप आपको इस बिल के बारे में समझ में आया होगा। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकते हैं, संविधान में कैसे बदलाव होगा, ये भी हम देख चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।